वेलकम बैक इन मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग इस क्लास में प्लेन के एक्सरसाइज जो 11.3 था उसका एक सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 6 तक का देखे थे। इसके बाद 7 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है उसका कुछ हिंट और कुछ सॉल्व करके देख लेते हैं, तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन 2x + y - z = 5। तो आप प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन जानते हैं कि x/a + y/b + z/c = 1 होता है। तो पहले हम इस फॉर्म में ला देंगे और उसमें जो a b c के जगह पर होगा वही आपका x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारा दिया है कि 2x + y - z = 5। हम यहाँ 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 5 से सबको डिवाइड करेंगे। तो 2x/5 + y/5 प्लस ये -z/5 = 1 हो गया। तो ये हमारा अब इसको देखिए, ऊपर वाला जो चीज़ है इसको जब हम नीचे लाएंगे तो 1 स्टेप स्किप करके आता है, पहले से आप जान चुके हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इसको अगर सीधा करेंगे तो फिर इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पर x/5/2 लिख लिए प्लस y/5 और प्लस यहाँ पर z/, अब इस माइनस को लेकर के चले जाए नीचे, क्योंकि हमको इक्वेशन लिखना है x/a + y/b + z/c = 1 के फॉर्म में। तो ये आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब कंपेयर करने पर आपको क्या मिलता है कि x इंटरसेप्ट हो गया आपका 5/2, y इंटरसेप्ट हो गया 5 और z इंटरसेप्ट हो गया -5। तो इस तरीके से ये तीनों आंसर हो गए। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। यानी x इंटरसेप्ट नहीं है, z इंटरसेप्ट नहीं है, तो जो इंटरसेप्ट नहीं होता है उसको सीधे छोड़ देंगे और जो आपका इंटरसेप्ट दिया हुआ है उसके लेटर के बाई में लिख देंगे। तो y इंटरसेप्ट आपका 3 दिया हुआ है, तो प्लेन का सीधा इक्वेशन एक लाइन में हो गया कि y/3 = 1। तो जब y/3 = 1 हो गया तो इसको आप लिख सकते हैं कि y = 1 × 3 मतलब 3, तो यानी y = 3 हो गया। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 प्लेन्स। दोनों प्लेन का इक्वेशन दिया गया है और उसका पासिंग पॉइंट दिया है 2 to 1। तो देखिए 9, 10 और 11 एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन से पास करने वाले नए प्लेन के लिए हैं। तो एक इक्वेशन हमें इसका फॉर्मूला भी देखे थे कि 2 इक्वेशन के इंटरसेक्शन से पास करने वाला हो तो पहले उस प्लेन का इक्वेशन होगा कि पहले प्लेन का इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू दूसरे प्लेन का इक्वेशन। अब उसमें जो कंडीशन दिया होगा इनका, तो क्लू के आधार पर आप लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे तो उसका पार्टिकुलर प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। और नहीं दिया होगा तो लैम्डा के रूप में रखेंगे तो जनरल मिलेगा। तो हमको जो 2 प्लेन दिए गए हैं, एक प्लेन ये था इतना = 0 और एक इतना = 0, तो दोनों के इंटरसेक्शन से जो पास करेगा उसका क्या लिखते हैं कि पहले प्लेन का इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू दूसरे प्लेन का इक्वेशन, दोनों तरफ 0 है तो 0 लिख दिए। अब ये प्लेन दिया हुआ है कि 2 to 1 पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ x y z है वहाँ पर 2x के जगह पर 2, y के जगह पर 2, z के जगह पर 1 रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। यानी 3 × 2 - 2 प्लस 2 × z है तो 2 × 1 - 4 प्लस लैम्डा इंटू 2 + 2 + 1 - 2। तो देखिए ये +2 है, ये -2 से कट सकता है। अब आपका वैल्यू कितना हुआ, तो देखिए 6, 3 × 2 = 6 हो गया, ये हो गया 2, अब +2 है, फिर -4 हो गया और इसके बाद लैम्डा में 2 और 1 मिला तो 3 लैम्डा हो गया। यहाँ भी आपका +2 - 2 कटा सकते हैं, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा प्लस 3 लैम्डा = 0। लैम्डा का वैल्यू आपका आसानी से -2/3 हो गया। तो अब लैम्डा का वैल्यू निकल गया तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन कितना होगा, तो इसी में अब लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3x - y + 2z - 4 और फिर प्लस के जगह पर यहाँ पर प्लस है, लैम्डा में आया है हमारा -2/3, तो प्लस और ब्रैकेट में -2/3 लिखेंगे तो डायरेक्ट माइनस होगा, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया -2/3 × x + y + z - 2 = 0 हो गया। LCM निकाल लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो 9x - 3y + 6z - 12, आइए 2 से इधर इंटू हो जाएगा तो -2x - 2y - 2z + 4/3 = 0। 3 इधर आकर के मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ 9 में 2 को घटा दिए 7x हुआ -3y, अब
-2y तो -5y हो गया। 6 में से 2z घटा दिए तो 6z में से तो 4z हो गया प्लस में, अब -12 है +4 है तो -8, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसी टाइप से 10 नंबर में सेम चीज़ दिया हुआ है, अंतर है कि वहाँ पर आपका प्लेन का जो इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में है। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है तो आप वहाँ पर जैसे यहाँ इक्वेशन हम लोग लिखे थे कार्टेशियन फॉर्म में, तो वहाँ आप यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म में। और इसके बाद क्या है, तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। यहाँ भी दो प्लेन का इंटरसेक्शन से पास करने वाला है, लेकिन दिया गया है क्या कि व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसके लिए हम थोड़ा सा सॉल्व कर दें कि एक परपेंडिकुलर दिया है तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कुछ नहीं करना है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पहले दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाला है, तो पहले प्लेन का इक्वेशन का LHS प्लस लैम्डा इंटू दूसरा इक्वेशन का LHS इक्वल्स टू पहले वाले का RHS प्लस लैम्डा इंटू दूसरे का। तो दूसरे वाले में आपका 5 दिया हुआ है तो 5 लैम्डा हो गया, यहाँ 1 हो गया। यहाँ पहले वाले का LHS पार्ट है, दूसरे वाले का LHS पार्ट में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको कंपेयर करेंगे तो चूंकि परपेंडिकुलर की और पैरेलल की बात आती है तो उसमें आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना है। तो ये तो पहला इक्वेशन हुआ, इसका A1 कितना हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट तो यहाँ 1 है +2 लैम्डा, तो 1 +2 लैम्डा हो गया। B1 कितना होगा, तो y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है या यहाँ 3 लैम्डा, तो 1 + 3 लैम्डा हो गया। फिर C1 कितना हुआ, तो यहाँ पर 1 और इसका 4 लैम्डा, तो 1 + 4 लैम्डा हो गया। दूसरा प्लेन जिसके परपेंडिकुलर कह रहा है वो दिया गया है कि x - y + z = 0। तो इसमें A2 का वैल्यू हो गया 1, B2 का वैल्यू हो गया -1, C2 का वैल्यू हो गया 1। अब कह रहा है कि ये दोनों प्लेन यानी ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोग क्या कंडीशन जानते हैं कि A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। तो हम लिख देंगे द अदर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड प्लेन, देयरफॉर A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 होगा। तो यानी 1 + 2 लैम्डा, जब मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, ये 1 + 2 लैम्डा है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2 लैम्डा। फिर यहाँ -1 है और 1 + 3 लैम्डा में करेंगे तो -1 - 3 लैम्डा यहाँ लिख दिए। फिर 1 से 1 + 4 लैम्डा को करेंगे तो 1 + 4 लैम्डा लिख दिए। अब यहाँ -1 है +1 कटा दिए तो कितना हो गया, 4 और 2 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 लैम्डा प्लस में 1 = 0। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया -1/3। ठीक है। अब इसके बाद जब लैम्डा का वैल्यू निकल गया तो इक्वेशन कितना होगा रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर x + y + z और यहाँ पर -1/3 प्लस कर दीजिए, प्लस -1/3 ये इक्वेशन। फिर यहाँ पर क्या हो गया 1 + 5 × -1/3, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। अब इसको सिंपल करेंगे तो 3 LCM आएगा, तो 3x + 3y + 3z है, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x - 3y - 4z, बाई में 3 हो गया। इधर भी आपका 3 और +5 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/3। अब यहाँ पर क्या हो गया कि देखिए 3y ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हो गए। 3 में से 2 घटा दिए तो x, यहाँ 3z है -4z तो -z हो गया, बाई में 3 हो गया, -2a और ये आपका 3 हो गया। 3 3 कैंसिल कर दीजिए तो कितना बचा, x - 2 = -z, और इसी को इधर लाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि x - z + 2 = 0। तो इस तरीके से हमारा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद कुछ एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है 1-2 टाइप के, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए इसमें 12 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। तो यहाँ पर वेक्टर आर दिया गया है और जो 2i कैप + 2j कैप - 3k कैप दिया गया है, तो इसको वेक्टर n लिख सकते हैं आप, n1 पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए n2 लिख सकते हैं r के बाद जो दिया हुआ है। तो अब कह रहा है कि दोनों के बीच का एंगल, तो जब दोनों प्लेन के लिए n का वैल्यू मालूम हो, वेक्टर n मालूम हो, वेक्टर n1 और वेक्टर n2 मालूम हो, तो उनके बीच के लिए एंगल निकालना है। तो अगर थीटा एंगल हो तो cos थीटा = क्या हो जाएगा, मोड ऑफ वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n2, जो आप ऑलरेडी फार्मूला में लिख चुके हैं। तो दोनों n1 n2 मालूम है, डॉट प्रोडक्ट पहले निकाल लीजिए, दोनों का अलग अलग n1 का मोड और n2 का मोड पहले निकाल लीजिए, डायरेक्ट फार्मूला में फिट कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। cos थीटा निकल जाएगा, तो cos थीटा निकल जाएगा तो थीटा का वैल्यू cos इनवर्स उतना करेंगे तो हो जाएगा
13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन द फॉलोइंग केसेज डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। यानी सब में 2-2 प्लेन दिए गए हैं। अब आपको पता करना है कि ये दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो उनके बीच में एंगल कितना है, उस एंगल को फाइंड आउट करना है। तो अब इसका 5 में से हम लोग 5 क्वेश्चन एक टाइप के, हमने एक क्वेश्चन अप किया है आपको 13 का ए नंबर। ये पहला प्लेन का इक्वेशन दिया गया है 7x + 5y + 6z + 30 = 0 और दूसरा इक्वेशन है 3x - y - 10z + 4 = 0। तो अब इसमें हमको देखना है, तो पहले A1 B1 C1 लिख लीजिए, ये A2 B2 C2 लिख दिए। एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट होते हैं वही ABC होते हैं। फर्स्ट प्लेन के लिए 1 1 लगा दिए, सेकंड के लिए 2 2 लगा दिए। तो A1 का वैल्यू 7, B1 का वैल्यू 5, C1 का वैल्यू 6, फिर A2 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू -1, C2 का वैल्यू -z। अब इस क्वेश्चन में हमको तीनों बात कहा है कि पैरेलल देखिए कि है कि नहीं, चाहे परपेंडिकुलर देखिए कि है कि नहीं, नहीं है तब एंगल निकालिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप तीनों केस है, तो अगर केवल परपेंडिकुलर कहता तो उसका केस देखते, केवल पैरेलल कहता तो उसका देखते, एंगल निकालने के लिए कहता तो डायरेक्ट उसका निकल। लेकिन हमको तीनों एक साथ दिया है, तो सुविधा के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। या एक नज़र आप इस पर देख भी सकते हैं कि A1 A2 जो आया है तो इसका और इसका रेशियो जो होगा तो 7/3 होगा, इसका 5/-1 होगा। तो ये पहला ही दोनों रेशियो टैली नहीं किया, तो तीसरे की ज़रूरत नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ तो पैरेलल कभी नहीं होगा। अब परपेंडिकुलर के लिए केस था कि A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। तो पहले हम इसको देख लिए। A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 का वैल्यू निकाले, 7 × 3 + 5 × -1 + 6 × -10। तो ये 21, ये -5, ये हो गया -60, ये 21, इन दोनों माइनस को जोड़ दिए तो -65, आपका आ गया -44 और ये 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है तो परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल क्लियर हो गया। तो पैरेलल के लिए हम लिख दिया यहाँ पर कि चूँकि ये 0 नहीं है तो देयरफॉर दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आप लिख सकते हैं। इसके बाद ऑल्सो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 आर नॉट इक्वल, वो आपस में इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर दे आर नॉट पैरेलल, वो पैरेलल भी नहीं हुए। अब इसके बाद तब हमको एंगल निकालना है। तो एंगल में A1 A2 B1 B2 C1 C2 चाहिए, तो निकाल चुके हैं। अब √A1² + B1² + C1² और √A2² + B2² + C2² का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो 1 बाई 1 निकालिए, √A1² + B1² + C1² इक्वल्स टू वैल्यू पुट कीजिए 7 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। तो ये आपका 49 इसका स्क्वायर, इसका 25, इसका 36 जोड़े तो √110 आया। और 2 वाले का A2² + B2² + C2² का निकालेंगे तो यहाँ भी है 3 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर + -10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9, ये हो गया 1 और ये हो गया 100, जोड़ेंगे तो √100 आ गया 10। तो यहाँ भी √110, यहाँ भी √110। तो अब cos थीटा का वैल्यू फार्मूला पर आ जाइए कि mod ऑफ A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 डिवाइडेड बाय √A1² + B1² + C1² इंटू √A2² + B2² + C2²। तो अब इसका वैल्यू आया है -44, इसका √110, इसका भी √110 लिख दिए। मोड हटाएंगे तो माइनस तो ख़त्म हो गया 44, और नीचे इन दोनों रूट को मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 110 आ जाएगा। कटा देंगे 22 से ही कट जाएगा, तो 2 बार में ये कटेगा 5 बार में, तो वैल्यू हो गया 2/5। तो किसका निकला? cos थीटा का वैल्यू 2/5 निकला। तो जब cos थीटा का वैल्यू 2/5 हुआ तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? cos इनवर्स 2/5। तो यही आपका एंगल हो गया। इसी तरीके से बाकी के भी क्वेश्चन हैं, आप उनको तीनों कंडीशन आराम से स्टेप वाइज जैसे बताए हैं आप चेक करके आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन में लास्ट कि इन द फॉलोइंग केसेज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। यहाँ पर एक एक पॉइंट दिया गया है और एक एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया है आपके चारों क्वेश्चन में।
तो गिवन पॉइंट लिख लिए, हमने सेकंड को लिया है। फर्स्ट में आपका 0 0 है तो बहुत सिंपल है, 0 0 तो एक्स वाई जेड की जगह पर जहाँ रखेंगे सब 0 हो जाएगा, तो वैसे रख के बना लीजिएगा। सबका मेथड एक ही है, तो हमने सेकंड ऑप्ट किया इसको बी का। तो 3 - 2 और 1 है इसका पॉइंट, और प्लेन का इक्वेशन दिया है 2x - y + 2z + 3 = 0। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का आप जानते हैं कि जो पॉइंट है तो उसको क्या लिखते हैं, d = a1x, जैसे मान लीजिए कि ax + by + cz + d = 0 हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि √ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइडेड बाई √a² + b² + c²। फॉर्मूला आपको याद होगा। तो उसी आधार पर अब हम वैल्यू पुट कर दिए, एक्स वाई जेड के जगह पर एक्स वाई जेड का ही वैल्यू रखे, तो 2 × 3 माइनस वाई है तो -2, फिर +2z, तो 2 × z का वैल्यू 1, अब +3 है तो 3 लिख दिए। ये इक्वेशन को ट्राइबल फॉर्म में ले लेना होता है। अगर कहीं आपका इक्वेशन ही ट्राइबल फॉर्म में नहीं दिया गया, यानी इक्वल टू 0 नहीं दिया हो, तो पहले इस फॉर्म में बना लेंगे, उसके बाद ये काम करेंगे। और बाई में √अंडर में लेंगे तो खाली एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो √2² + -1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 6 + 2 + 2 + 3, और बाई में इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, और ये भी हो गया 4, तो 6 × 2 = 8, 8 × 10, 10 × 3 = 13, और बाई में हो गया √9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपका 3 होता है, तो डायरेक्ट आपने लिख दिया कि 13/3। लास्ट में यूनिट लिख देते हैं क्योंकि डी है डिस्टेंस, तो यूनिट लिखना जरूरी होता है। तो इस तरीके से हमने प्लेन के हर टाइप के क्वेश्चन को, उसके पहले कंसेप्ट को समझे, उसके बाद हर टाइप के क्वेश्चन को भी देख लिए। तो इस तरीके से 3D का हमारा जो कंसेप्चुअल टीचिंग का काम है ये फिनिश हुआ, ये चैप्टर फिनिश हुआ। आप इसके अलावा जो एक्सरसाइज हैं या जो साइड बुक बनाते हैं या इसमें भी जो मिसलेनियस के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उनको बनाइए, और बना करके जहाँ भी आपको प्रॉब्लम फंसता है तो आप डायरेक्ट हमको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स से शेयर कर सकते हैं। वहाँ प्रॉब्लम आप देंगे तो उसका आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर नहीं दिक्कत होती है तो फिर आप जैसे बना रहे हैं उसको बना सकते हैं, देखिए। और ये जान लीजिए कि ये आपका एजुकेशनल चैनल है, आप इसके साथ देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे जगह पर बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको मेथड मिलेंगे। हर आदमी का कुछ अपना सिंप्लीफाइड मेथड होता है, मेरा भी कुछ अपना है, मिलेगा, और आपके प्रैक्टिस को और बेहतर बनाएगा। तो इसलिए मेरा आपसे सजेशन और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखिए, उससे फ़ायदा लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होता है, कोई आपको कमी नज़र आती है, तो आप मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह मुझे सजेस्ट कीजिए, तो हम वहाँ पर उसको और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे ताकि वीडियो आपके लिए और अधिक से अधिक हेल्पफुल हो। चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। क्योंकि इस पर हम लोग अभी 11th का केमिस्ट्री और मैथ दे रहे हैं। ये जैसे ही पूरा होगा, चूँकि एग्ज़ाम में सबसे पहले ज़्यादा उन लोगों का है, और फिर न्यू बैच शुरू होने वाला है अभी 11th का, तो इसके बाद तुरंत हम लोग लेटर ऑन 11th की भी 11th के कुछ वीडियो दिए हुए हैं, बीच में उसको रोके हुए हैं, तो 11th वाला सीरीज भी फिर रिज्यूम कर देंगे, और 11th 12th हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग 12th के कॉम्पिटिटिव सीरीज़ की भी शुरुआत करेंगे, जो आपके जेईई मेंस और एडवांस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चैनल से बने रहिए और लोगों को अपने साथ जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।